बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में मोती नाम का एक चतुर और नटखट बंदर रहता था। वह अपनी फुर्ती, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जंगल में सभी जानवर उसकी चालाकी की कहानियां सुनते थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे। मोती का घर एक विशाल वट वृक्ष पर था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। मोती को नई जगह घूमने और रोमांचक कारनामों में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल के एक अनजान हिस्से में चला गया, जहां उसने एक चमकती हुई नदी देखी। नदी के किनारे सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे। मोती यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वहां बैठकर कुछ समय बिताने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद मोती को नदी के किनारे एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ का नाम कांदू था। वह बहुत विशाल था, लेकिन दिखने में थोड़ा आलसी और भोला भी लगता था। मोती ने हिम्मत करके उससे बातचीत शुरू की और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मोती प्रतिदिन कांदू से मिलने जाता और दोनों घंटों बातें करते। मोती उसे अपने मजेदार अनुभव सुनाता और कांदू पानी में तैरते हुए उसकी बातें ध्यान से सुनता। धीरे धीरे यह दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन मोती को यह नहीं पता था कि कांदू की पत्नी इस दोस्ती से खुश नहीं थी। कांदू की पत्नी को मोती पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि बंदर की वजह से उसके पति का ध्यान अब कम हो गया है। एक दिन उसने चालाकी से कांदू से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उस बंदर का दिल लाकर दो। मैंने सुना है कि बंदरों का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है। कांदू पहले तो झिझका, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने योजना बना ली। अगले दिन जब मोती नदी के किनारे आया तो कांदू ने उसे कहा, मोती, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और बहुत अच्छा खाना भी बनाया है। मोती को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कांदू पर भरोसा किया और उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जब वे गहरे पानी में पहुँचे तो कांदू ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। मेरी पत्नी यही चाहती है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। मोती समझ गया कि यह धोखा है, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बंदरों का दिल तो उनके शरीर से अलग रहता है। मैं अपना दिल अपने पेड़ पर छोड़ आया हूँ। अगर तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं तुम्हें अपना दिल दे सकता हूँ। कांदू ने सोचा कि यह सही हो सकता है और वह तुरंत मोती को वापस किनारे ले गया। जैसे ही वे किनारे पर पहुँचे, मोती तेजी से कूदकर अपने पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, बेवकूफ मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने अपनी दोस्ती को धोखे से खत्म कर दिया। कांदू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मोती ने फिर कभी उस पर भरोसा नहीं किया। इस घटना के बाद मोती ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त चुनने में और भी सावधानी बरतेगा। उसने जंगल में अन्य जानवरों से दोस्ती की और अपनी चालाकी से कई बार खुद को मुश्किलों से बचाया। मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।